मैना कैसेट। शैली सिंह सर जटा और जोड़ी भगवावे श्री मथुरानाथ सदगुरु मेरे शिव गोरक्ष आदेश आदेश कीर्तन गोपीचंद भर्तृ सुना रहे हैं भक्त रामनाथ साथी। बताते हैं कि जब भर्तृ वैराग ले लेते हैं और साधु बन जाते हैं तो गुरु गोरक्षनाथ उनको आदेश देते हैं कि जाओ तुम तुम्हारी बहन के पास से भिक्षा लेकर के आओ। तो बताते हैं कि भर्तृहरि जाते हैं भिक्षा लेने के लिए। अब साधु के भेष को देख करके उसकी बहन महल के ऊपर चढ़ जाती है और बांदी के द्वारा भिक्षा लेने के लिए उसको बांदी को भेजती है। अब वो एक बात के द्वारा भर्तृहरि अपनी बहन की तरफ देख करके क्या कह रहा है। भीख घाल मेरी माँ जाई तू चढ़ गई बाण मनेरे दे भीख घाल मेरी माँ जाई तू चढ़ गई बाण मनेरे दे भीख घाल मेरी माँ जाई तू चढ़ गई बाण मनेरे। भीख घाल मेरी माँ जाई तू चढ़गी बाण मनेरे दे भीख घाल मेरी माँ जाई तू चढ़गी बाण मनेरे।
बताते हैं कि भर्तरी अपनी बहन को आवाज लगा रहे हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम आकर के नीचे मेरे को पहचानो। कैसे एक बात के द्वारा करें हैं, तेरी माँ का जाया भाई दे भीख गाल मादाई, तेरी माँ का जाया भाई दे भीख गाल मादाई, जो वक्त बड़ा अन्यायी मेरी बाण मुने फेरे दे भीख गाल मादाई, सजगी बाण मनेरे दे भीख गाल मादाई, सजगी बाण मनेरे। मत संग छंदने गाँव रोज रोज मैं नाया, बाल मत संग छंदने गाँव तेरा रोज रोज मैं नाया, गुरु गोरखनाथ मनाऊं तो बकता सांझ सवेरे दे भीख घाल मा जाए, सजगी बाण मनेरे दे भीख घाल मा जाए, सजगी बाण मनेरे। बताते हैं कि इतनी बात सुनकर के मैनावंती महल से उतर करके नीचे आती है और अपने भाई भर्तरी की शक्ल को पहचान जाती है और एक बात के द्वारा अचरज भरे भाव से वो क्या पूछ रही है, कैसे बताया। कारण तन जोग लिया कड़े पड़ाए कान देख कम डर गिरे, इस कारण तन जोग लिया और कड़े पड़ाए कान देख के डर गिरे, किस कारण तन जोग लिया और कड़े पड़ाए कान देख कम डर गिरे। भीख मांगता सर जगत में छत्रधारी राजा, राजपाट दर्पण पे मैं तन को न रखा साजा, तन को न रखा साजा, साजा सिर खत्म करने कतन चुप कर लिया दान देख कम डर गिरे, किस कारण तन जोग लिया और कड़ा पड़ाए कान देख कम डर गिरे, किस कारण तन जोग लिया और कड़ा पड़ाए कान देख कम डर गिरे। बताते हैं कि मैनावंती पूछ रही है कि मेरे भाई तुमने तो ये फकीरी बाणा ले लिया है, लेकिन मेरे भात आन के कौन भरेगा। तो कहता है मेरी बहन छोटा भाई विक्रम जो है वो तेरे हर बाणे में तेरा सदा सिर रहेगा। कैसे बता रहे हैं,
भरेगा रे बात बरतरी वीर बिगड़ गया रे मेरा विक्रम भाई बात भरेगा माँ का जाया तेरा माँ का जाया तेरा विक्रम ने के बेरा रे युग बालक उम्र नता देख के डर की रे किस कारण तुम जोग लिया और कड़ पड़ा है कान देख के डर की रे अरे किस कारण तुम जोग लिया और कड़ पड़ा है कान देख के मैं डर की रे है एक बात के द्वारा पूछ रही है वो कि भाई तुमने राजपाट छोड़ करके जोगी का वेश तो धारण कर लिया है, क्या इतना दिल तुम्हारा ढीठा हो गया है? तो कह रहा है मेरी बहना मैं इस बाणे में आकर के अमर हो चुका हूँ। जब इतनी बात मैनावती सुनती है तो कहती है अरे मेरे भाई तू मेरे पुत्र को भी अमर करा देना। कैसी बात बता रहे हैं? छोड़ के जोगी बन गया कितने दल का देखा नहीं मरूंगा अमर हो लिया मेरा भर गया बेटा मेरा भर गया बेटा अमर करा दे रे मेरा बेटा मैं मानूंगी ऐसा देख के डर की रे किस कारण तुमने जोग लिया और कड़ पड़ा है कान डर की रे किस कारण तन जोग लिया और कड़ पड़ा है कान डर की रे दिन कटू ते रात कटे ना इसे मैंने खाई दिन कटू ते रात कटे ना इसे मैंने खाई लक्ष्मी चंद गुरु के द्वारे जाके सलाम लाई के जाके सलाम लाई के अमर या भाई तेरी रे मन छोड़ गया बेईमान देख कम डर की कारण तन जोग लिया और कड़ पड़ा है कान कम डर की रे किस कारण तन जोग लिया और कड़ पड़ा है कान कम डर की बताते हैं इतनी बात मैनावती की सुनकर के भरथरी कहते हैं कि बहन तुम अपने पुत्र को साधु बनाकर के क्यों अपनी वंश वेल को खत्म करना चाहती हो? और एक बात के द्वारा मैनावती को क्या समझा रहे हैं? मेरी बहना तू तो समझण जोगी शानी से बात करे से आई बहना तू तो समझण जोगी शानी से बात करे से आई मेरी बहना तू तो समझण जोगी शानी से बात करे से आई ख्याल समझ में न आया
तेरा ख्याल समझ में न आया, बता कौन काल ने न खाया, ये बता कौन काल ने न खाया। ये मैना क्या समोया मेरी जान तू बात करे से आई, ये मैना क्या समोसा आई जान ये बात करे से आई। मेरी बहना तू तो समझन जोगी शान तू बात करे से आई। तू पूतन जोग जवा के लेगी वंश मिटा के लेगी वंश मिटा के। मन्ना तन चाहिए बेल बधाई बात करे से आई, मन्ना तन चाहिए बेल बधाई बात करे से आई। मन्ना तू तो समझन जोगी शान तू बात करे से आई। मेरी बहना तू तो समझन जोगी शान बात करे से आई। बताते हैं कि भर्तरी समझा रहे हैं मैना को कि हे बहन अपने गात को शुद्धि में लाओ, तुम्हारे पुत्र के 16 रानियां हैं, वे तुम्हारे को जीने नहीं देंगी, बात बात के ऊपर ताने देगी। कैसे समझा रहे हैं? शोधी कर ले गात में, शोधी कर ले गात में, 16 रानी बात बात में, 16 रानी ये बात बात में। ये मैना तन कहेगी ये बेटा खाने बात करे से आई। ये मैना तन कहेगी ये बेटा खाने ये बात करे से आई। मेरी बहना तू तो समझन जोगी शान तू बात करे से आई। मेरी बहना तू तो समझन जोगी शान तू बात करे से आई। बलमत संगत ने समझा, वो बलमत संगत ने समझा, काल कदे ना टल के जाओ, काल कदे ना टल के जावे। मैना ते राजा हो या रानी तू बात करे से आई। मैना ते राजा हो या रानी तू बात करे से आई। तू तो समझन जोगी शान तू बात करे से आई। मेरी बहना तू तो समझन जोगी शान तू बात करे से आई। बताते हैं कि भर्तरी अपनी बहन मैनावंती से भिक्षा लेकर के चले जाते हैं और उधर बताते हैं गोपीचंद की जो सबसे बड़ी रानी थी उसको सपना आता है और वो घबरा करके उठ जाती है। और सवेरे जब राजा गोपीचंद से बात करती है तो एक बात के द्वारा वो अपने सपने का बखान कर रही है। कि हे पतिदेव
सपने में आपका तो स्वरूप मुझे कुछ और ही दिखाई दिया। एक बात के द्वारा क्या बता रही हैं? सपने की बात आया था याद रात ने, पिया सोने सपने की बात आया था याद रात ने, पिया सोने सपने की बात आया था याद रात ने। घर भीख मांगता देखा भूला जन्म जात ने, घर भीख मांगता देखा भूला जन्म जात, ओ तेरी बहन करे थे ओ गणे नाथ जमाए अपने रात ने, ओ पिया सोने सपने की बात आया था याद रात, ओ पिया सोने सपने की बात आया था याद रात ने। बताते हैं इतनी बात राजा गोपीचंद अपनी रानी की सुनते हैं, कहते हैं कि तुम रात को पानी पी करके नहीं सोई होगी, प्यासी सो गई होगी, इसलिए आपको सपना आया। बोले नहीं महाराज, तो छाती ऊपर आटे का होगा इसलिए आपको सपना आया। बोला नहीं महाराज, तो इस तरह का सपना कैसे आया ये बता रही है। और रमी भगवती काया के मायड़ली अकल जात ने, रमी भगवती काया के मायड़ली अकल जात ने, लड़ किसी जोग जमात समाए पंचात ने, ओ लड़ किसी जोग जमात समाए पंचात ने, ओ पिया सोने सपने की बात आया था याद रात, ओ पिया सोने सपने की बात आया था याद रात में। केड़े के मैं फस बड़ बेरी खोया करे बात ने, पता है कि भक्त जग का बैर है, जो केड़ा बड़बेर वो हल्ले वो चीर दे, तो कुदरत करे न मेरे। कैसे बताया? केड़े के माँ फस बड़ बेरी खोया करे बात ने, ओ केड़े के मैं फस बड़ बेरी खोया करे बात, ओ मेरी दरी ओ धराई ओरे नाथ गली थी मेरी मात ने, ओ मेरी दरी ओ धराई ओरे नाथ गली थी मेरी मात, ओ पिया सोने सपने की बात आया था याद रात में।
इतने में आप साधु के भेष में दिखाई दिए और सभी रानियों का साथ छोड़ करके आप परम फकीर हो चुके थे। कैसे बता रही है? सपने में वो छोड़ गया साजन मेरे साथ में, सपने में वो छोड़ गया साजन मेरे साथ में। वो मन जोड़ मनाया तू दोनों हाथ मनी माने नाथ। वो मन जोड़ मनाया वो दोनों हाथ मनी माने नाथ। ओ पिया सन सपने की बात आया था यादी रात। ओ पिया सन सपने की बात आया था। बताते हैं कि राजा गोपीचंद अपनी बड़ी रानी की बात सुनते हैं तो थोड़ा अचरज में होते हैं कि रानी ने कैसे सपना बताया है। अब इतनी बात सुनकर के कहते हैं चलो मैं स्नान करता हूँ, तुम मेरा नहाने का बंदोबस्त करो। तो गोपीचंद नहाने के लिए बैठ जाते हैं। बताते हैं कि उनकी माता श्री ऊपर से देख रही थी उनको और उसकी सोने जैसी काया को देख करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक आंसू गोपीचंद की पीठ पर गिर जाता है। अब वो देखता है ऊपर की तरफ कि भाई को अम्बर में कोई बादल नहीं, कोई घटा नहीं छाई हुई, ये बूंद कहाँ से लगी। तो क्या देखता है कि गोपीचंद की माता जो मैनावती थी वो रो रही है। अब उसको देख करके गोपीचंद स्नान ध्यान को छोड़ करके अपनी माता से एक बात के द्वारा क्या पूछ रहे हैं, कैसे बताया? गोपीचंद अपनी मां से एक बात के द्वारा क्या कह रहा है? मेरे मन का वहम मिटा दे री माता, मन का वहम मिटा दे री माता। क्यों पड़ा नैन तैनीर या बात बता दे री माता। क्यों पड़ा नैन तैनीर या बात बता दे री माता। मेरे मन का वहम मिटा दे री माता, मेरे मन का वहम मिटा दे री माता। क्यों पड़ा नैन तैनीर या बात बता दे री माता। क्यों पड़ा नैन तैनीर या बात बता दे री माता। तेरे ऊपर जरदीरी जरदीरी, तेरे ऊपर जरदीरी जरदीरी के तंग बहुआन तू कर दीरी के तंग बहुआन कर दीरी। मैं कद कार तू बात भगा दे री माता। मन का वहम मिटा दे री माता। क्यों
कावे मिटा देरी री माता, मेरे मन कावे मिटा देरी री माता। क्यों पड़ा नैन ते नीर या बात बता देरी री माता। पूछ रहा है अपनी माँ से कि माँ आपके चेहरे के ऊपर ये उदासी क्यों है? क्या तुम्हारी बहुओं ने कोई ऐसी बात कह दी है? क्या तुम्हारे पियर में कोई राड़ छिड़ गई है? क्या परिवार में किसी के साथ तुम्हारी बात बिगड़ गई है? या कोई ऐसी बात हुई है जिसके कारण तुम उदास हो? कैसे बताया? के राड़ पीर में छड़ गिरी के राड़ पीर में छड़ गिरी के कौन बेट गैल बगड़ गिरी के कौन बेट गैल बगड़ गिरी के लड़की काली नागत मने दिखा देरी माता। के लड़की काली नागत मने दिखा देरी तेरी माता। मेरे मन कावे मिटा देरी माता, मेरे मन कावे मिटा देरी माता। क्यों पड़ा नैन ते नीर या बात बता देरी माता। बताते हैं कि राजा गोपीचंद अपनी माँ से यहाँ तक की बात पूछते हैं जो कि एक बेटा अपनी माँ से नहीं पूछ सकता। कहता है कि हे माता, क्या आपने मेरे पिताश्री की याद आ गई है? बात के द्वारा क्या पूछ रहा है कि याद पिताजी की आगिरी के याद पिताजी की आगिरी बात मदर की छागिरी बात मदर की छागिरी तेरा कितना से सोच तुमने बता देरी माँ। तेरा कितना से सोच तुमने बता देरी माँ। मेरे मन का वे मिटा देरी माँ, मेरे मन का वे मिटा देरी माता। क्यों पड़ा नैन ते नीर या बात बता देरी माता। पड़ा नैन ते नीर या बात बता देरी माता। बताते हैं कि रानी मैनावंती अपने पुत्र गोपीचंद की बात सुनकर के एक बात के द्वारा कह रही है कि बेटा, तेरा मामा भरथरी जो है साधु बन गया है और चल मैं तेरे को अमर करवाती हूँ। अब गोपीचंद की बात समझ में आती है। अको हो सुबह बड़ी रानी जो सपना बता रही थी वो शायद सच होने को जा रहा है। अब वह संदेह में हो जाते हैं और गोपीचंद की माता एक बात के द्वारा गोपीचंद को क्या कह रही है, कैसे बताएं? तन उमर करा दूं लाल काल गोपीचंद बेकारे। तन अमर करा दूं लाल काल गोपीचंद बेकारे। काल गोपीचंद बेकारे, काल गोपीचंद बेकारे। तेरे तन अमर करा दूं लाल काल गोपीचंद बेकारे। रे तन अमर करा दूं लाल काल गोपीचंद बेकारे।
कि हे मेरे पुत्र, मेरे को सिर्फ एक ही बात का फिक्र है कि जैसे जवान उम्र में तुम्हारे पिताजी इस दुनिया से चले गए, तो मेरे बेटा कभी तुम भी ये स्वर्ण जैसी कहा तुम्हारी ऐसी जल जाएगी, मैं इसको अमर कराना चाहती हूँ। कैसे बता रही है? एक बात कहा मन में डर से, मेरे बात में होया फकर से। एक बात कर मन में डर से, मेरे बात में होया फकर से। रे तन खाजा गवेरी काल चाल गोपी चंद बेकारी, अरे तन अमर करा तू लाल चाल गोपी चंद बेकारी। अरे तन अमर करा तू लाल चाल गोपी चंद बेकारी। तेरे कंचन काया एक दिन लुट गई श्यामी माया। तेरे पिता की रे कंचन काया एक दिन लुट गई श्यामी माया। अरे मेरी डांटी न डटती जाल चाल गोपी चंद बेचारे। अल्लाह तन अमर करा तू लाल चाल गोपी चंद बेचारे। अरे लाय अमर करा तू लाल चाल गोपी चंद बेचारे। बता रही है कि हे पुत्र, तुम उस मालिक का भजन करो और इस राज का तो मैं संभालूंगी। ये मनुष्य देह बार बार नहीं मिलती है। मैं तुम्हारी को ऐसी जगह पर पहुंचाना चाहती हूँ जो कि मेरे मन को शांति मिल जाए। कैसे बता रही है? सच्चानंद भजन कर डटके आत्म देह न लेना हटके। सच्चानंद भजन कर डटके आत्म देह न लेना हटके। अरे तू डटके नदी न दयाल काल गोपी चंद बेचारे। अरे तन अमर करा तू लाल काल गोपी चंद बेचारे। अरे तन अमर करा तू लाल काल गोपी चंद बताते हैं कि राजा गोपीचंद अपनी माता मैनावंती की बात सुनते हैं तो समझ जाते हैं, कहो तेरी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है और माता तेरे को साधु बनाए बगैर नहीं छोड़ेगी। एक बात के द्वारा गोपीचंद अपनी माँ को समझा रहे हैं। कैसे बताया? मत ना रोवे मातरी तू मेरे प्यार में। मत ना रोवे मातरी तू मेरे प्यार में। रे मैया मत ना रोवे मातरी तू मेरे प्यार में। के अतबार जीव के नसका के अतबार जीव के नसका। जीना मरना को ना बस जीना मरना को ना बस का। तेरी मेरी मात कौन तू मर संसार में। मत ना रोवे मातरी तू मेरे प्यार मेरी माता। मत ना रोवे मातरी तू मेरे प्यार में।
जीते जी पुन करके ने माँ हमारे होवे सब मर के ने माँ हमारे होवे सब मर के ने तेरी मेरी मात सदा कौन रहा परिवार मेरी मैया मत न रोवे मातरी तू मेरे प्यार में हो मत न रोवे मातरी तू मेरे प्यार में। माता इस धरती पर से जब धरु भक्त ऐसे बड़े तपस्वी यहाँ से चले गए, जो सतगुरु की शरण को छोड़ करके चले गए, वो इस भव सागर में डूब के रह गए। कैसे बता रहे हैं? तेरी दारू भक्त की धारण छोड़ गिर दारू भक्त की धारण छोड़ डूब के वो मजदार में नारो मातरी तू मेरे प्यार मेरी मैया नारो मातरी तू मेरे प्यार में। रघुवीर संग भी डरे काल के रघुवीर संग भी डरे काल हमारे मत संग भी घरे काल के यो वाले मत संग भी घरे काल के तेरी मेरी मात फायदा ना तकरार में मत ना रोवे मातरी तू मेरे प्यार मेरी मैया मत ना रोवे मातरी तू मेरे बताते हैं कि गोपीचंद की माता गोपीचंद की बात को नहीं मानती है। कहती है बेटा मैंने तेरे को अमर करवाना है। अब जब गोपीचंद ने देखा कि माता अपनी जिद पर आ गई है, तो माता के आदेश का पालन करते हुए गोपीचंद माता के साथ चल पड़ते हैं। वहां जाकर के गुरु जलंधरनाथ से विनती करते हैं कि हे गुरु जी मुझे अपनी शरण में ले लो और मेरे जीवन का उद्धार कर दो। तो बताते हैं गुरु जलंधरनाथ और भरतरी जी मैनावंती को बहुत समझाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे कोई और पुत्र भी नहीं है और तुम्हारे पुत्र का भी कोई पुत्र नहीं है जो राज का अधिकारी बने। तुम ऐसा क्यों कर रही, क्यों अपने घर में अंधेरा कर रही हो? तुम अपने पुत्र को वापस ले जाओ। वो कहती नहीं गुरुजी इसको अमर कर दो। अब कहते हैं कि ये अमर कर दिया है, इसको ले जाओ और राजपाट भोगने दो। लेकिन वो मानती नहीं, कहती इसको अपने जैसा बना दो, भगवान वस्त्र दो इसको, तब मेरे मन को शांति मिलेगी। अब बताते हैं कि गुरु जलंधरनाथ ने गोपीचंद को भगवान वस्त्र देते हुए कहते हैं वे जाओ, तुम्हारा योग सफल जब होगा अपने महल में जाकर के अपनी ही रानियों को माता कह करके भिक्षा लेने के लिए जाना होगा। अब गोपीचंद ने सोचा को हो ये तो परीक्षा की घड़ी बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, अब ऐसे कैसे होगा? तो एक बात के द्वारा गुरु जी से क्षमा याचना कर रहे हैं गोपीचंद, और क्या कह रहे हैं कैसे बताया?
बेटा भर गया मेरे पिया ओ तेरी मान तेरा ओ दे दे महल महल की माफी गुरु जी होगा शान तेरा ओ दे दे महल महल की माफी गुरु जी होगा शान तेरा। वतन भरा था कड़े हो गया पिया बयान तेरा ओ दे दे महल महल की माफी गुरु जी होगा शान तेरा ओ दे दे महल महल की माफी गुरु जी होगा शान तेरा। गुरुजी बस मेरे पर इतनी दया करो, मेरे को भिक्षा लेने के लिए मेरे महलों में मत भेजो। वहां पर मेरी रानियां रो रो करके रुदन मचा देंगी और मेरी 12 कन्या हैं, मेरी तो वहां छाती ही फट जाएगी। मैं कैसे उनसे आंख मिला सकूंगा, कैसे बता रहे हैं। मुश्किल हो जाएगी धीर बांधाएगी, ओ मुश्किल हो जाएगी धीर बांधाएगी, ओ पावे पारा में कन्या जाएगी, ओ पावे पारा कन्या जाएगी, ओ रोके कहेंगी बता दे कौन करेगा कन्या दान मेरा, वो दे दे महल महल की माफी गुरु जी होगा शान तेरा, वो दे दे महल महल की माफी गुरु जी होगा शान तेरा। किस्मत पढ़ के सो गई, हमारी किस्मत पढ़ के सो गई, और कब कर देंगे बेड़ा पार नू कहेंगी भगवान तेरा, और कब कर देंगे बेड़ा पार नू कहेंगी भगवान तेरा, वो दे दे महल महल की माफी गुरु जी होगा शान तेरा। बताते हैं अब्दुल कहते हैं कि गोपीचंद ऐसी बात बनेगी नहीं, भिक्षा लेने के लिए तो तुम्हें जरूर ही जाना पड़ेगा। एक बात के द्वारा गोपीचंद को क्या कर रहे हैं, कोई भिक्षा लेने जाना होगा,
बार ना करे गोपी चंद जोड़ी ठाले अने कार ना करे दक्षा लेने जाना होगा तो बार ना करे गोपी चंद जोड़ी ठाले अने कार ना करे दक्षा लेने जाना होगा दक्षा लेने जाना होगा कर्म बताया साधु का दक्षा लेने जाना होगा कर्म बताया साधु का गड़ी रगड़ी मन लख जगह में जो परम बताया साधु का सवा नर्म बताया साधु का तक यार न करे दक्षा लेने जाना होगा परिवार ना करे गोपी चंद्र जोड़ी ठाले कार्य ना करे ओ दक्षा लेने जाना वो ये चला मना जा जो योटे दुखड़े बारी वो ये चला मना जा ओटे दुखड़े बारी वो फर्ज बताया चले का गुरुआ की आज्ञा तारी अक्ल की होशियारी करे लाचार ना करे दक्षा लेने जाना परिवार न करे गोपी चंद जोड़ी ठाले कार्य न करे ओ दक्षा लेने जाना फसली पड़े काटनी फर्ज बताया काटन का आई फसल पड़े काटनी फर्ज बताया काटन का ज्ञान कड़े तलिया से तन सतगुरु मोट नाटन का जीव वक्त तेरा ताखण का दुबार ना करे दक्षा लेने जाना होगा परिवार ना करे गोपी चंद जोड़ी ठाले कार्य ना करे ओ दक्षा लेने जाना होगा स्वर्णगिरी की मार पड़े दंगताना न चले फर्ज अदा करना होगा शर्माना न चले पाले वक्त गम खाना न चले पूरी कार्य न करे गोपी चंद जोड़ी ठाले कार्य न करे दक्षा लेने जाना होगा बार ना करे गोपी चंद जोड़ी